वेलकम टू विज्ञान क्लासेस दोस्तों, कैसे हो। चलो भैया, आज स्टार्ट करेंगे अपना 23वां चैप्टर जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। भैया इसके अपन ने बेसिक्स वगैरह कर लिए हैं, तो अब करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चंस वही जो एग्जाम में आएंगे 110% है। तो भैया चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको कल ही बता दिया था, जैसे हमने परसों क्लास लगी थी है ना 5 बजे वाली, तो उसमें बताया था मैंने इसमें अवकल समीकरण में आता क्या है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन में क्वेश्चन आएंगे आपको कोटि के, घात और कोटि ही पूछेगा। 99% चांस है कि इससे बाहर वो नहीं जाने वाला। तो आपको भी बिना किसी देरी के सिर्फ क्या पढ़ना, आपको सिर्फ घात और कोटि ही। बाकी कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो भैया जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो भैया क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गया जो समीकरण है क्या है, समीकरण क्या दे रखा है आपको। देखो d2s अपॉन dt स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ds अपॉन dt की पावर कितनी है भैया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। भैया इसकी कोटि बताओ। देखो कोटि क्या होती है कि इसका कितनी बार अवकलन हुआ है, तो मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है भैया, इसका हुआ है 2 बार, क्योंकि ये एक बार ये 2 बार। अब जो घात होती है वो क्या होती है, जो जिसका मैक्सिमम अवकलन होता है उस वाले पद की घात। तो इसकी घात कितनी है भैया, अगर घात पूछता तो 2 और लिख देते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो इतनी इजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो दिया गया समीकरण है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब। भाई इसकी पावर कितनी है 7/3 इज इक्वल टू 7 डॉट डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स। भैया ये क्वेश्चन अब की बार आया हुआ है, जो 13 जुलाई वाला पेपर लगा था अब की बार 2000 किसमें 21 वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है ना, इसकी पूछा है कोटि व घात या डिग्री क्रमशः क्या है, यानी पहले तो है क्या कोटि है फिर है घात। देखो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, मैंने बात की 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 3, इसकी पावर कितनी है 7/3 इज इक्वल टू 7 डॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब भैया इसकी मेरे को बताओ, क्या इसकी घात बताओ। पहले तो कोटि बताओ, कोटि क्या है इसकी, कोटि है 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है। अब देखो है ना, मैक्सिमम की कोटि तो पता लगी अपने को 2 आ गई। अब बात करते हैं घात की, घात कैसे पता करें। देखो जो 1/, ये है ना, ये 1/3 वर्ग है, इनको हटाना है अपने को। तो इसको हटाने के लिए क्या करिए, 3 की पावर को दोनों तरफ 3 की पावर कर दूं मैं। अगर दोनों तरफ में 3 की पावर कर दूं तो ये हट जाएगा ना अपना वाला dx की पावर 3। अगर मैं 3 की पावर कर दूं, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूं, तो ये कट गया और इधर क्या बचा 7 डॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। यही उन्हें भैया। अब देखो इसकी कोटि तो थी 2 और घात कितनी हो गई 3, तो ऑप्शन कौन सा हुआ फर्स्ट, क्योंकि जो कोटि थी मैक्सिमम कोटि थी उसी की घात तो अपनी डिग्री होती है, जो घात होती है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया ये देखो, यदि किसी वक्र निकाय में है ना के समीकरण में स्वच्छ अचर 4 हो तो अवकल समीकरण की कोटि बताओ। देखो भैया 4 होते हैं ना, जब है ना मैं कहूँ 4, तो उसका एक आपको मानक फॉर्मूला होना चाहिए। देखो जितने स्वच्छ अचर होते हैं ना उतनी ही इसकी कोटि होती है। तो कोटि कितनी वाली है, ऑप्शन सेकंड हो गया 4। ये 4 है यहाँ पे, ये थोड़ा सा विज्ञान क्लासेस लिखा हुआ था इसलिए ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ये लो है ना। इसकी कोटि होगी 4, जितने स्वच्छ अचर होते हैं ना उतनी कोटि होती है। अब वो देखो कैसे, जैसे मैं बात करूं इसका, मैं एक मानक समीकरण बनाऊं तो वो हो गया ए एक्स ए बी एक्स सी एक्स स्क्वायर और डी एक्स क्यूब। देखो 4 अचर हो गए ए बी सी डी, स्वच्छ 4 अचर लेने पड़ेंगे। अब इनका समाकलन करते रहो तो लास्ट में डी 4 डी वाई आएगा है ना, तो वो 0 हो जाएगा। तो यही इसका अवकल, तो ये अवकल समीकरण हो गया ये, और इसकी कोटि कौन सी होगी 4। देखो इस टाइप की याद रखना स्वच्छ अचर वाले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण है जिसकी कोटि भी 1 हो और घात भी 1 हो। तो भैया ऑप्शन ए में बढ़ते हैं। देखो इसकी कोटि कितनी है 1 है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, और इसकी घात कितनी है 2 है, लेकिन ये तो अपना कैंसिल हो गया क्योंकि अपने को तो प्रथम कोटि प्रथम घात का चाहिए। ये देखो इसकी कोटि कितनी होगी 2 हो गई, क्योंकि मैक्सिमम कोटि 2 है और घात 1 है, यानी ये भी नहीं चलेगा। अब ये देखो तो ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स पूरा दे ही नहीं रखा, तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर नहीं दे रखा तो भैया सोल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो भैया इसकी कोटि कितनी हुई 1 और घात भी कितनी है 1, तो ऑप्शन कौन सा हुआ थर्ड अपना राइट आंसर हो गया। देखो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
तो ये स्वच्छ अचर, प्रथम कोटि, प्रथम घात वाले इस टाइप के थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये पूछा है, देखो एक सिंपल सा और हार्ड सा क्वेश्चन भी मान लो और सिंपल सा ही मान लो। ये पूछा है ए त्रिज्या वाले वर्त निकाय का अवकल समीकरण की कोटि बताओ। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कुछ दे ही नहीं रखा है ना। मेनली क्या होता है यार, क्या करूं, तो एक चीज करो, आप वर्त का समीकरण लिखो। तो क्या होता है, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर की जगह क्या है, ए स्क्वायर होता है। अब देखो इसमें स्वच्छ अचर कितने हैं मेरे को ये बताओ, एक तो के और एच, क्योंकि ये तो त्रिज्या है तो फिक्स चीज है ये, है ना। स्वच्छ अचर कौन सा हुआ, 1 और 2, तो कोटि कितनी हो गई 2। जितने स्वच्छ अचर होंगे उतनी ही इसकी कोटि होती है भैया। ये चीजें याद रखना अच्छी तरह से, तभी बोल रहा हूं ये चीजें आपको कहीं बाहर नहीं मिलने वाली, विज्ञान क्लासेस पे ही मिलेगी। अब ये देखो, प्रथम चतुर्थांश में स्थित इन सभी वर्त निकाय जो निर्देशांकों को स्पर्श करता है उसकी कोटि बताओ। यानी ये पूछा है, देखो एक ये दे दिया, अब प्रथम चतुर्थांश में एक वृत्त स्थित है जो इनको टच करता है, दोनों को, यहाँ पे ये टच कर रहा है ना। तो भैया इस वृत्त का समीकरण पूछा है मेरे को। अब एक चीज बताओ, मैं लिखूं या x माइनस के था तो के की जगह में a ले लूं एक बार, प्लस अब भैया y की वैल्यू भी तो a ही आएगी ना, और a स्क्वायर, क्यों मैं इसकी मान लो, मैं त्रिज्या a मानी, इसकी एक वृत्त की त्रिज्या a मान ला, मैं कोई भी a मान लिया, तो भैया ये भी तो a ही होगा ना। तो इसकी निर्देशांक कितनी हुए केंद्र के, a, तो भैया इसमें स्वच्छ अचर कितना हुआ ये बताओ मेरे को, a ही है, और दोनों कितनी है, एक, ये दोनों अलग अलग थोड़ी है, h और k थोड़ी है, a ही है, तो इसकी कितनी कोटि हुई, एक कोटि हो गई भैया। इस तरह से आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखना कि कौन से की कोटि कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया। भैया इसकी घात बता दो मेरे को जल्दी से, इसकी घात कितनी हुई है भैया। देखो ये बोल रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx की पावर कितनी है, 1/2। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अपन ने मैंने पूछा घात बताओ, तो घात क्या होती है, जिसकी कोटि मैक्सिमम हो, मैक्सिमम कोटि कितनी है 2, उसकी घात 3, तो नॉर्मल क्या करते हैं 3 पे टिक कर देंगे। लेकिन नहीं भैया, ये देखो यहाँ पे 1/2 है, अपने को 1/2 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल फॉर्म में लाना है, रूट वगैरह को हटाना है फिर बताना है। तो रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे जो दोनों की घात है उसको स्क्वायर कर दूं, मतलब मैं दोनों पक्षों का, तो इसका स्क्वायर करूंगा मैं 3 गुणा 2, और इधर क्या हुआ 1 प्लस dy बाई dx की पावर 1। तो भैया 1 प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, तो भैया इसकी घात कितनी हुई 6 हो गई भैया, 6 ना कि 3। तो देखो आया ना कितना इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो अपन ने क्या किया, नॉर्मल घात कोटि वाले क्वेश्चन कर लिए, एक पैटर्न पढ़ लिया। अब दूसरा क्या था, आपको समीकरण देगा, उसका अवकल समीकरण पूछेगा, या फिर अवकल समीकरण देके मूल समीकरण पूछेगा। पता है कैसे करना है, जैसे मतलब समीकरण देके अवकल समीकरण पूछे तो उसका अवकलन करना है, जो समीकरण दे रखा है उसका अवकलन करो, है ना। और जो कोस है वगैरह है इनको थोड़ा सा हटा दो, अवॉइड करते हुए चलो। और अगर ये नहीं आ रहा तो अपन उल्टा दे रखा तो क्या करना है, आपको समाकलन करना है, अवकल समीकरण से भी आना चाहिए आपको समीकरण ज्ञात करना, वो आगे देखेंगे। ये देखो ये बोल रहा है y इज इक्वल टू a कोस x प्लस b। अब भैया इसको सोल्व करो, मैंने बात की, देखो dy एक बार अवकलन करूंगा इसका, अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए, a ऐसा का ऐसा, कोस x का अवकलन क्या हुआ sin x, sin x प्लस b, sin x हो गया कोस x का, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स हुआ भैया, अवकलन कर रहे हैं ना, माइनस साइन एक्स। फिर मैं देखो मेरे पास अभी भी साइन हटानी है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से अवकलन करूंगा, क्योंकि मेरे को जब तक अपना मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता जब तक मैं करता रहूंगा। ऐसा कैसा, साइन एक्स का क्या हुआ कोस एक्स प्लस बी। अब देखो मेरे पास ये क्या आ गया, y आ गया, तो मैं इसको y लिख सकता हूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, थर्ड हो गया। देखो सेकंड दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, ये d2y बाई डी एक्स नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, थर्ड अपना राइट हो गया। देखो इस टाइप से आपको आना चाहिए, जब समीकरण दे रखा हो तो उसका अवकल समीकरण ज्ञात करना। आगे बढ़ते हैं भैया, इसको सोल्व करो। अब सोल्व करने के लिए अपन क्या करें, देखो पहले तो समीकरण तो लिख लो फिर सोल्व करेंगे। देखो ज्यादा एडवांस नहीं करना, अपने को जो समझ में आ रहा है ना वो करते रहो, काम खत्म। अब देखो अवकल समीकरण याद करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसका अवकलन करूंगा। अब देखो मैंने dy बाई डी एक्स किया, dy बाई डी एक्स किया, तो क्या बचा सिर्फ c, क्योंकि x का वो हो गया 1 और इन दोनों का 0। तो एक चीज समझ में आएगी, मेरे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू dy बाई डी एक्स है, तो मैं समीकरण में लिख सकता हूँ। देखो y जहां जहां c है वहां वहां मैं dy बाई डी एक्स
मतलब लिख दूं तो मेरा काम हो जाए, मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इनको हटाना ही तो रहता है ना। इसकी क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि मेरे को करना क्या है, एक्स वाई और डीवाई बाई डी एक्स के पदों में लाना है। अवकल समीकरण को एक्स वाई और डीवाई बाई डी एक्स के पदों में लाते ही मेरा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए मतलब है अब की बार दे रखा आपको अवकल समीकरण दे रखा, उसको इजी फॉर्म में लाना है भैया, साफ बात यही है। तो समीकरण क्या देखा, एक्स डॉट सेक वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो मेरे को x के पद एक तरफ ले लूं और y के पद एक तरफ ले लूं, सेक वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या है, dx बटा x, क्योंकि ये गुणा में आ जाएगा। अब भैया इसका समाकलन कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ समाकलन क्या, सेक वाई का समाकलन क्या हुआ भैया, log सेक वाई प्लस टेन वाई, और x का कितना हुआ, log x 1/x है ना। और अपने पास c बचता है, जो c को मैं यहां पे लिखूंगा मैं क्या, log c। जब दोनों फॉर्म सेम हो उसी फॉर्म में अपना एक जो निश्चित पद अपन को आता है नियतांक, वो उसको भी इसी पद में लेना है। अब देखो मैं अब क्या कर सकता हूं, देखो इसको ऐसे कैसे लिखूं मैं मेरी, log sec y प्लस टेन वाई, ये क्या हुआ log x डॉट c। अब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लेके log को हटा दूं तो एकदम सिंपल फॉर्म आ गई मेरे पास, क्या आई sec y, यानी दोनों तरफ log कट गया, क्योंकि मैं एक log को एक तरफ रख के दूसरी तरफ इनवर्स भी कर सकता हूं। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, sec y का देख लो अवकल log x 1/x का, ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं भैया इसको, ये थोड़ा सा मेरे को ऊटपटांग लग रहा ना इसलिए। कहाँ गए हो भैया, आप कहाँ छुपे बैठे हो। तो ऑप्शन हो गया कौन सा, इसका राइट ऑप्शन है नन ऑप्शन, इसका राइट हो गया, आंसर अपना सही है। यहाँ पे अगर सी के साथ एक्स और लगा था, मैंने भूल गया लगाने में, लेकिन अपने पास ऑप्शन क्या है नन, इसका राइट आंसर हो गया है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसको ज्ञात करो, देखो क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है भैया। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका, देखो मैं डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखूं और इसको दूसरी तरफ ले जाऊं मैं, और dx को यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ले सकता हूं मैं। अब भैया समाकलन कर दो, समाकलन क्या हुआ सिंपल सा, देखो इसका तो y हो गया, ये माइनस था माइनस बाहर ले लिया, और अंदर वाले का समाकलन क्या हुआ साइन इनवर्स x प्लस सी, या तो ये ले लो है ना, और या फिर मैं एक और ले सकता हूं वो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि ये इसका समाकलन क्या होता है कोस इनवर्स x भी होता है डायरेक्ट। तो भैया इसके ऑप्शन हो गए दो राइट, तो अपना ऑप्शन कौन सा हुआ सेकंड वाला इसका राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट वाला मिल गया, ये ना होता तो ये होता। तो भैया इस टाइप से ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व होंगे। देखो अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण जितना 12th में हार्ड था ना, उतना यहाँ पे हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये भैया एयरफोर्स है, 12th नहीं है। 12th में आपको लेंथी क्वेश्चन थे, यहाँ पे इजी क्वेश्चन आएंगे है ना। क्वेश्चन लिखने में लेंथी हो सकते हैं, आंसर बहुत ही इजी से आएगा। देखो e टू द पावर y प्लस 1 क्वेश्चन लिख लो, अपने को करना क्या है, इसका देखो dx की फॉर्म में दे रखा है, मतलब ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसको एक सिंपल रूप में लाना है। भैया इसको सिंपल रूप में लाने के लिए क्या करूं मैं, e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx, और इसको दूसरी तरफ ले जाऊं e टू द पावर y, क्योंकि मेरे को अलग अलग करना है ना। अब मैं dy के एक तरफ ले लूं, dx का एक तरफ ले लूं, इस टाइप से मेरे को ये करना है। अब देखो यहाँ पे cos x है, cos x dx, ये इधर से मैं sin x इधर ले आऊं, तो ये लो मैं sin x ले आया इधर, और इधर क्या था e टू द पावर y, ये माइनस बाहर ले लो, और e टू द पावर y प्लस 1, और ये dy। अब भैया इसका समाकलन कर दो, जल्दी से कर दो है भैया, इसका समाकलन है, आ गया होगा समझ में समाकलन। तो इसका जफाक से सोच लो थोड़ा सा आपके पास टाइम है भैया इसको सोचने के लिए। अब देखो भैया इसका समाकलन क्या हुआ, ये हुआ एक तरह से हो गया ये कोट x हो गया, कोट x dx, और ये हो गया माइनस ऑफ e टू द पावर y प्लस 1 dy है ना, dy है यहाँ पे dx। कोट x का समाकलन क्या हुआ log sin x, और ये मैं माइनस बाहर का, देखो मैं इसको अगर t मानूं
प्रतिस्थापन विधि आओ समाकलन में, e टू द पावर y प्लस इसको t मानो तो अवकलन करने पर क्या आया, e टू द पावर y आया। तो अपने पास यानी इसका ये e टू द पावर y प्लस 1 प्लस देखो पूरा लॉग में है तो log c हो गया ना। देखो अब देख लो क्या करना है। अब भैया ये तो हो गया, इसको इस तरफ ले आऊं मैं प्लस करने के लिए, क्योंकि उधर माइनस में है ना, तो मैं इस तरफ लाके इसे प्लस में कर सकता हूं। log c, अब log की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये sin x और गुणा क्या हुआ e टू द पावर y प्लस 1 और ये हो गया log c। तो दोनों तरफ log हट जाएगा इनवर्स होके, तो e टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो क्या हुआ sin x, तो क्या हुआ e टू द पावर y प्लस 1 डॉट sin x इज इक्वल टू c। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो गया। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन क्वेश्चन एकदम शानदार था, मतलब दो दो चीजों का समाकलन करवाया अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, जितनी देर में मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ भैया, इसको क्वेश्चन को देखो, इसका क्या करना है अपने को, वही अवकल समीकरण ज्ञात करना है, -2y डॉट x dx है ना। अब देखो x से ये एक x गया, समझ में आ गया। अब मेरे को इस तरफ dy रखना है, इस तरफ x, यानी dy वाले जितने भी पद है ना उनको इस तरफ ले आओ, एक ही तो था, -2 dx अपॉन x हो गया। अब दोनों तरफ समाकलन कर दो, इजी सा है, दोनों तरफ मैंने समाकलन किया तो ये -2 तो बाहर आ जाएगा। इसका हुआ log y -2 log x प्लस log c, क्योंकि दोनों log में तो log ले लेंगे इधर भी। अब देखो इधर माइनस में तो इस सेकंड तरफ ले लो इसको प्लस में करने के लिए, और 2 को मैं ऊपर भेज सकता हूं। अब भैया ये देखो मैं ये लिख सकता हूं क्या, log x स्क्वायर। क्यों भैया, log की प्रॉपर्टी तो लगाइए। अब लगाओ भैया log की एक और प्रॉपर्टी, y डॉट x स्क्वायर इज इक्वल टू log c। log से log कट गया तो क्या आया, y डॉट x स्क्वायर इज इक्वल टू c। ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, सेकंड इसका ऑप्शन राइट हो गया। देखो कमाल, log का कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब भैया इसको सोल्व करो, बोल रखा है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e टू द पावर bx प्लस c डॉट cos mx। अब भैया क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, dy को इधर रख लूं, a e टू द पावर bx प्लस c डॉट cos mx dx। अब क्या करना है मेरे को, समाकलन करना है सिंपल सा। इसका समाकलन y हो गया, a ऐसा का ऐसा समाकलन करूंगा ना दोनों तरफ। देखो a ऐसा का ऐसा है, e टू द पावर bx का समाकलन क्या हुआ, e टू द पावर bx बाई b प्लस c। cos x का समाकलन क्या हुआ, sin mx बाई m प्लस c। हो गया आंसर। कौन सा आंसर हुआ अपना, राइट है, सेकंड ऑप्शन इसका देखो राइट हो गया। देखो इतना इजी सा क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक बार हल जरूर करके देखना आप। ऐसा नहीं है कि आप मतलब क्वेश्चन को बिना देखे ही आप छोड़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो भैया, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखो भैया अपना ये क्वेश्चन तो होते रहेंगे, देखो मेरे को पता है, आपको भी पता है, सुरेंद्र सर शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन आदित्य सर को मत भूल जाना आप, वो भी बहुत ही शानदार क्लास लेते हैं फिजिक्स के लिए, एकदम यूनिक नोट्स ला रहे हैं आपके लिए। तो भैया वो भी क्लास टाइम टू टाइम अटेंड करते रहना आप, जिसकी लिंक आपको आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भैया। अब देखो अपने को करना क्या है, इसका समाकलन करो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए। ये y इज इक्वल टू डी एक्स, ये किसका समाकलन हुआ, ये हुआ tan इनवर्स x प्लस c। ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया। देखो tan, इसमें प्लस c नहीं था, नहीं ये भी राइट हो सकता था फर्स्ट भी, लेकिन इसमें प्लस c नहीं है तो नहीं है भैया। ऑप्शन गलत तो गलत होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो गया है। मैं इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना वहाँ पे। अब देखो कि आप नाक मत कटा देना विज्ञान क्लासेस की भैया। देखो y e टू द पावर x प्लस 1। अब भैया क्या करना है, y के फॉर्म को एक तरफ ले लो और x के फॉर्म को एक तरफ ले लो, क्योंकि अपन को समाकलन करना है। समाकलन के लिए ये लो y और ये e टू द पावर x प्लस 1 जो किससे है dx। तो ये क्या हुआ, समाकलन करो, ये तो हो गया log y, e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x और इसका हो गया x, तो प्लस c। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट, दिख गया होगा ऑप्शन
सेकंड इसका राइट हो गया डायरेक्ट ही। देखो इतना इजी से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ऐसे 12th वाले तो बहुत हार्ड थे, लेकिन इसमें इजी सा क्वेश्चन आएगा आपको, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखो ये भी क्वेश्चन हो गया इजी सा, क्या है 1/x। तो भैया इसको सिंपल फॉर्म में ले लूँ मैं, dx को एक तरफ ले लूँ, x को एक, y को एक तरफ, भैया कर दो समाकलन यहीं पे। तो ये हो गया y और ये हो गया log x प्लस c। देखो मैं यहाँ पे log c क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे y वाला log में नहीं था। अगर ये भी log में होता तो मैं log c लेता। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे ये याद रखना, ऐसे नहीं यहाँ पे मैं log c ले लिया तो x डॉट c वाला फिर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। देखो ये बोल रहा है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो भैया क्या करूंगा, log, देखो मेरे को log से हटाना है dy बाई डी एक्स, मैं क्या करूं एंटी log ले लूं। तो एंटी log लेने पे इस तरफ का log हट गया और ये e टू दी पावर x में चले गए दोनों। है भैया सही है, इसी टाइप से आएगा। अब मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूं ना, ऊपर e टू दी पावर वालों को कैसे, e टू दी पावर x डॉट e टू दी पावर ये y। यही तो होता है बेस समान हो तो गाते जुड़ जाती है, तो गाते अलग भी तो हो सकती है बेस समान करके। अब मेरे को करना क्या है, dy वाले पद एक तरफ ले लो और dx वाले पद एक तरफ ले लो। हो गया ना, dx को इधर ले आया, इसको इधर ले आया। तो ये हो गया dy e टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e टू दी पावर x dx। अब भैया इसका समाकलन कर दो, दोनों का समाकलन इस तरफ कर दो भैया, मैं कोई प्रॉब्लम ना हो तो। समाकलन क्या हुआ, e टू द पावर माइनस वाई और ये हो गया e टू द पावर x प्लस c। ऑप्शन देख लो कौन सा राइट, थर्ड ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो गया आपके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। याद रखना जब e टू द पावर माइनस वाई का अवकलन समाकलन करेंगे तो e टू द पावर वाई का e टू द पावर वाई, लेकिन ये माइनस वाई तो बटा माइनस वन भी आएगा। नहीं, आप कहीं ऑप्शन ए राइट मत करके आ जाना भैया वहां पे। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा। बाकी हम है ना आपके साथ करने, गलती होने ही नहीं देंगे, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्वेश्चन देखो भैया, इसको भी हल करना है। क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लाओ। ये कोट वाई है। देखो अब मैं करूंगा क्या, डी वाई अपॉन कोट वाई इज इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स। तो ये क्या हुआ, डी वाई टेन वाई हो गया, टेन वाई। ये हो गया कोट एक्स डी एक्स। करो भैया समाकलन जल्दी से। अब भैया टेन वाई का अवकलन क्या हुआ, समाकलन log सेक वाई और इसका हो गया log साइन एक्स प्लस, अब क्या करूं मैं, log c, क्योंकि दोनों log में हैं। अब log की प्रॉपर्टी लगाओ भैया, log x डॉट c, भैया एंटी log लिया, सेक वाई इक्वल टू क्या हुआ x डॉट c। तो सॉरी साइन x है यहाँ पे, x नहीं है, log साइन, कोट x का क्या होता है, log साइन x होता है, मैंने x लिख दिया। तो ये साइन x डॉट c, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये साइन x आ जाएगा, साइन x डॉट c। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, सेकंड इसका, सेकंड नहीं फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। देखा, अगर मैं यहाँ पे log ना लेता तो फिर मेरे सेकंड की तरफ भी एक बार थोड़ा सा घूम जाता, लेकिन log वाला दिखता ही नन पे जाता फिर ऑप्शन। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, थोड़ा सा। भैया इसकी घात बताओ, घात व कोटि क्रमश है, यानी पहली वाली घात दूसरी वाली कोटि। तो देखो 1/4 है, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूंगा, मतलब घात 4 कर दूंगा मैं, dx स्क्वायर इसकी पावर 4, क्यों भैया y प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी ये घात हट गई ना 1/4। अब बताओ मेरे को मैक्सिमम इसकी, पहले तो कोटि बताओ, कोटि कितनी है 2 और मैक्सिमम कोटि की घात कितनी है 4। तो क्या हुआ 4,2 ना कि 2,4, क्योंकि पहले घात फिर कोटि, पहले घात फिर कोटि। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैया देखो ये पूछ रहा है, किसी वक्र जो कर्व है उसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल भुज के वर्ग के बराबर है, तो इसे निम्न में से कौन सा समीकरण से व्यक्त करता है, मतलब इसमें से कौन सा समीकरण इस चीज को व्यक्त कर रहा है, कौन सी चीज को, कि स्पर्श रेखा की ढाल भुज के वर्ग के बराबर है। तो भैया स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, dy बाई डी एक्स, और भुज क्या होता है भैया x, उसके वर्ग के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ राइट, सेकंड इसका ऑप्शन राइट हो गया। अगर ये बात करता कोटि के वर्ग के बराबर है यानी, तो फिर फोर्थ ऑप्शन राइट होता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो भैया इन चीजों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है
y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो भैया लिखूँ मैं एक समीकरण, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। भैया आप इनमें ये भी कमेंट कर सकते हो फिजिक्स की क्लासें वगैरह कैसी लग रही है आपको, वहाँ पे मतलब वहाँ पे नहीं मिल रहा टाइम तो आप यहाँ पे ले लो, क्योंकि भैया फिजिक्स की क्लास लेंगे तो फिर टाइम थोड़ी रहेगा आपको, समझने में करोगे या कमेंट करोगे। लेकिन अपने मैथ वाले सर मस्त है, आराम से आप कमेंट भी करो और साथ साथ समझ भी लो क्वेश्चन को, इसी हिसाब से करवाएंगे आपको। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अवकल समीकरण निम्न में से कौन सा है, यानी इसका अवकल समीकरण बताना है इसके लिए। तो अवकल समीकरण कैसे याद करते हैं, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में। तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म बताओ, कब तक करना है, जब तक जो स्वच्छ अचर है तो वो हट ना जाए। ये लो, एक बार अवकलन किया, सेकंड टाइम करना पड़ेगा क्योंकि a और b दोनों है मेरे पास। तो ये हो गया 2a, एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को 2a को भी हटाना है। तो डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, राइट, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो गया है, एकदम शानदार तरीके से। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये बोल रहा है, ये दे रखा है dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो भैया आप बता सकते हो बेझिझक होके, है ना। 8x प्लस 7, भैया इसका हल करो। इसका हल मतलब आपको इसको सिंपल फॉर्म में करना है। सिंपल फॉर्म के लिए क्या करूं मैं, समाकलन करूंगा, इस dx को इस तरफ लगा दूंगा मैं, है ना, इस तरफ x के वाले पद एक तरफ y के एक तरफ। तो भैया ये क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का समाकलन क्या हुआ, x की घात 4/4, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस 8x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x प्लस c। अब ये इसको सोल्व करूं मैं, तो ये x4 बाई 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पे मैं 4x स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 7x प्लस सी। क्या है, y इज इक्वल टू कौन सा हुआ राइट ऑप्शन, ऑप्शन हुआ नन, इसका चौथा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे भैया प्लस सी है ही नहीं तो ये ऑप्शन गलत हुआ, तो ऑप्शन नन वाला इसका राइट हो गया है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसका समीकरण बताओ, ये अवकल समीकरण दे रखा है, सिंपल फॉर्म बताओ इसकी। अवकल समीकरण क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। भैया इसका मैं एक बार समाकलन करूं पहले, देखो d2y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स डी एक्स स्क्वायर। भैया इसका एक बार समाकलन करूं तो मेरे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स, क्यों, ई टू द पावर एक्स प्लस सी, 1 ले लूं इसमें, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइम इसका एक बार और करना पड़ेगा मेरे को समाकलन, क्योंकि ये y भी तो हटाना है। ये लो y ई टू द पावर एक्स प्लस c1x और ये c2, क्योंकि ये c जुड़ता रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, अपना फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन राइट हो गया है। देखो इतना ही मस्त क्वेश्चन था आपके लिए ये भैया, ये 25वां क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो करें स्टार्ट। ये बोल रहा है d2y इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब भैया इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए क्या करूँ मैं, दो बार समाकलन करना पड़ेगा। मैं पहली बार समाकलन किया मैंने, ये लो पहली बार किया समाकलन, सेम पहले वाले जैसा ही है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब इसका एक बार और समाकलन करूंगा मैं, तो और समाकलन क्या हुआ, y ई टू द पावर एक्स ऐसा कैसा। अब इसका एक्स क्यूब का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर 4/4 इंटू 3 प्लस ये सी एक्स और ये c1, या आप इसे c1 कर दो, तो ये c1 और ये c2 हो गया। कौन सा हुआ राइट ऑप्शन बताओ मेरे को, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ये x की पावर 4/12 प्लस c1x प्लस c2। तो ऑप्शन हुआ सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। लो भैया आपके लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अवकल समीकरण दे रखा है सिंपल फॉर्म में, बता दो। और ये कल वाला क्वेश्चन भैया ये पूछा है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वाई एक्स व सरल रेखा y इज इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ। तो मेरे पास क्या हुआ समीकरण, 0 से 4 और क्या हुआ x dy, क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, क्योंकि लिमिट y से दे रखी है, तो भैया यहाँ से x की वैल्यू निकालू मैं, तो क्या आया 2y 2 रूट y, तो 2 रूट y डॉट डी वाई। भैया कर दो समाकलन, 0 से 4 2 बाहर आ गया, रूट y का कितना होता है 2/3 y की पावर 3/2, यही तो होता है ये 2, है ना। अब बात करूं मैं 2/3 बाहर आ जाएगा ना, 2/3 y की पावर y की पावर कितनी बची 3/2, 0 से 4 है भैया। ये समाकलन हो गया, यहाँ पे समाकलन हो चुका है, ये लो ये यहाँ से थोड़ा सा इजी
आगे देखो ये 4/3 इंटू 4 रखा मैं यहाँ पे, तो 4 रखा है तो कितनी आई 8 माइनस 0 तो कितना हुआ 32/3। तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट है, इसका सेकंड ऑप्शन इसका एकदम राइट हो गया है। तो भैया अपन यहाँ पे इसकी ये क्लास खत्म करेंगे। किसके अवकल समीकरण की नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, वो कौन सा होगा भैया प्रायिकता का। और साथ ही आपको बता दूं अपना कोर्स लगभग अंत की ओर समाप्ति की ओर आ गया है। 3-4 टॉपिक और बच्चे हैं गिने चुने, उनको भी बहुत ही शानदार तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ अगर रिकमेंड हो तो आपको कुछ चाहिए तो स्पेशल कोर्स आपके लिए लगा सकते हैं, जिसमें अपन सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ओनली क्वेश्चन, यानी हर टॉपिक के 25-25 क्वेश्चनों का एक और सेट कर लेंगे और उसके साथ ही अपन पेपर भी कर लेंगे ऑनलाइन, यानी फिर 25 क्वेश्चन लेंगे कंबाइंड में, यानी सभी की पेपरों के जो है ना साथ में लेंगे। अगर आपको चाहिए इस टाइप से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भैया फिजिक्स की क्लासें कैसे चल रही है उसके बारे में आप बताते रहना, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ज़रूर बताना। आदित्य सर वैसे कुछ करने वाले नहीं है इस टाइप से गड़बड़। तो भैया नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे।